गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 43। सब्जेक्ट आपका एसएसटी यानी कि सामाजिक विज्ञान है और क्लास आपकी 10th है और आज डेट है 13 अक्टूबर। पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। हमने क्या क्या कवर किया था अभी तक? हमने पढ़ लिया था लेजिस्लेटिव के बारे में, एग्जीक्यूटिव के बारे में एंड जुडिशरी के बारे में। अब हम बात करेंगे पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में। मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, जो पॉलिटिकल पार्टी है यानी कि एक ऐसा एक ग्रुप होता है, ठीक है, जो एक साथ आ जाता है क्या करने के लिए? इलेक्शन लड़ने के लिए, और जीत जाता है तो पावर भी होल्ड करके रखता है। अ पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल who come together to contest election and hold power in the government. Okay? Then a political party has 3 component. एक जो political party होती है उसके मेन 3 component होते हैं। एक जो लीडर होता है, मेन द लीडर, ठीक है, जो एक तो मेन लीडर होता ही है, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टी में जो बहुत सारे जो मेंबर्स होते हैं, ठीक है, मेंबर्स भी होते हैं और कई सारे लीडर्स होते हैं, ठीक है, और फॉलोअर्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग पार्टी के, जिसको जो पार्टी अच्छी लगती है, जिसको जो कैंडिडेट अच्छा लगता है तो वो फॉलोअर्स हो गए, क्योंकि बिना फॉलोअर्स के तो कोई पार्टी जीत नहीं सकती है ना। और एक्टिव मेंबर्स भी होते हैं। एक्टिव मेंबर्स कौन से हो गए? एक्टिव मेंबर्स और फॉलोअर्स में क्या फ़र्क है? फॉर एग्जाम्पल कोई XYZ क्या है? पार्टी है, हमें वो पसंद है, उसके नेता पसंद है, तो हम लोग हो गए फॉलोअर, ठीक है, एक्टिव मेंबर। कोई ये लोग क्या करेंगे? जब इलेक्शन आएगा तो उस पार्टी के लिए काम करेंगे, कैंपेन्स चलाएंगे, तो ये एक्टिव मेंबर्स हो गए। लीडर्स जिनको टिकट वगैरह मिला हुआ है, ठीक है, वो लीडर्स हो गए। अब फंक्शन क्या, जिसको एक्टिव मेंबर्स को आप कार्यकर्ता भी बोल सकते हो। फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, क्या क्या फंक्शन होते हैं पॉलिटिकल पार्टी के? एक तो ये इलेक्शन लड़ती है, टू कंटेक्स्ट इलेक्शन, यानी कि इलेक्शन लड़ती है। टू फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट बनाती है और उसको रन भी करती है, सरकार को चलाती भी है, ठीक है। रोल एज अ ओपोजिशन, अपोजिशन का रोल कैसे प्ले करती है? देखो, एक पार्टी है XYZ, ठीक है, एक पार्टी है ABC। तो मान लो XYZ जीत जाती है, ठीक है, और ये भी काफ़ी बड़ी ही पार्टी है, तो ये क्या काम करेगी? ये जो भी ये XYZ नीतियाँ बनाएगी ना, तो इनको बार बार ये जनता के अब सामने लेकर आएगी कि भाई इसने ऐसी पार्टी बनाई है, इस चीज़ में ये खामी है, इस चीज़ में ये खामी है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक अपोजिशन का काम करती है, एक अच्छे अपोजिशन का काम करती है, ठीक है। और एक अच्छा अपोजिशन होना बहुत ज़रूरी होता है। डिसिसिव रोल इन लॉ मेकिंग। अब देखो, जो लेजिस्लेचर्स थे, आप लोगों ने पिछले चैप्टर कर ही लिया ना लेजिस्लेचर्स वाला, तो लेजिस्लेचर्स का क्या काम था? कानून बनाने का, ठीक है। तो ये जो लेजिस्लेचर आते हैं ये कहाँ से आते हैं? पार्टीज से ही आते हैं ना, पार्टीज से आते हैं इलेक्ट होके, तो ये एक तरह से इनका कानून बनाने का भी काम होता है। शेपिंग द पब्लिक ओपिनियन, अब यही लोग क्या है, हमने ही इनको जिता कर भेजा है, तो ये हमारी ओपिनियन को सामने रखते हैं, और जो भी हमारी ओपिनियन होती है, फॉर एग्जांपल अभी अनएम्प्लॉयमेंट को लेके अगर कोई पंगा हो जाता है तो फिर गवर्नमेंट ज़्यादा ध्यान अनएम्प्लॉयमेंट पे देगी, एजुकेशन पे देगी, जो जो चीज़ें पब्लिक में, क्योंकि क्या है, हमारे देश में लोकतंत्र है, लोगों की सरकार है, तो लोगों की उसको सुननी पड़ेगी। एज सोसाइटीज़ बिकम लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स, जो सोसाइटी होती है जैसे जैसे और बड़ी होती जाती हैं, कॉम्प्लेक्स होती जाती हैं, तो हमें एक एजेंसी चाहिए होती है जो सभी लोगों के कॉमन व्यूज़ को देखते हुए, जनरल पर्पज़ को देखते हुए उस पर एक्ट कर सके, ठीक है। दे नीड सम एजेंसी टू गैदर डिफरेंट व्यू ऑन अ वेरियस इशू एंड टू प्रेजेंट दिस टू द गवर्नमेंट, ठीक है। नीड फॉर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, ठीक है। नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत क्या है? अब देखो, सब लोग हैं देश में, तो लोग सभी के सभी लोग तो राज नहीं कर सकते, तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ लोगों को क्या करते हैं, चुनकर भेज देते हैं राज्यसभा में, लोकसभा में, या फिर जो हमारी विधानसभा है वहाँ पर, तो वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होगी, क्योंकि वो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। टू फॉर्म है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट फॉर द कंट्री। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का क्या मतलब होता है कि भाई अगर उनसे कोई गलत काम हो जाता है तो जो जनता है वो उनसे जवाबदेही मांग सकती है, भाई ऐसा क्यों हुआ। और आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत अगर कोई गलत सरकार कदम ले लेती है तो पब्लिक उसको क्रिटिसाइज़ करती है। अब वो रिस्पॉन्सिबल इसलिए है कि वो उसकी जवाबदेही बनती है, वो जवाब उसको जवाब देना पड़ता है, अकाउंटेबल रहना पड़ता है इस चीज़ के लिए, ठीक है। फॉर मेकिंग पॉलिसीज जस्टिफाइंग और अपोजिंग देम, पॉलिसीज़ बनाती है, ठीक है, और उनको जस्टिफाई भी करती है, अपोज भी करती है। फॉर प्रोवाइडिंग ए मैकेनिज्म फॉर सपोर्टिंग एंड रिस्ट्रेनिंग द गवर्नमेंट, ठीक है, मैकेनिज्म भी प्रोवाइड करती है। तो चलिए अब कर लेते हैं हम क्वेश्चंस को, ठीक है। तो व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज इन आवर कंट्री? द नीड ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इन आवर कंट्री इज बिकॉज, क्यों है? बिकॉज पॉलिटिकल पार्टी वर्क टू फॉर्म ए रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। तो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट मैंने बताया, क्या बताया है भाई, अगर वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी, जो वो काम कर रही है उसके प्रति वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी,
ठीक है। तो क्या होगा, वो जनता को जवाब नहीं दे पाएगी जो काम कर रही है, तो उसको जवाब तो देना होगा, भाई आप क्या काम कर रहे हो, अगर जो आपने डिसीजन लिया है उससे वो देश की भलाई में है कि नहीं है, तो ये चीज़ें देखनी होती हैं। नीड फॉर अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि सारी जनता इतनी बड़ी पॉपुलेशन है हमारी, तो वो तो राज नहीं कर सकते, तो हम अपने लीडर्स को चुन के भेजते हैं, ठीक है। तो वो होगी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। टू कर्ब द गवर्नमेंट्स ऑटोक्रेसी, यानी कि अब मान लो एक ही ABC एक ही पॉलिटिकल पार्टी है, यही जीतती रहती है, इसको डर ही नहीं है हारने का, तो ये क्यों अच्छा काम करेगी? कुछ नेता अच्छे होंगे, कुछ नेता बुरे होंगे, तो थोड़ा सा तो ये होना चाहिए कि हम अच्छे काम करेंगे। तो ऐसे क्या है, कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज होंगी, तो क्या होगा, कंपटीशन होगा कि भाई अच्छा काम नहीं करूँगा तो ये मैं हार जाऊँगा, हो सकता है दूसरी पार्टी को ये लोग चुन ले। तो उस तरह ये जो एक तानाशाह वाला सिस्टम नहीं डेवलप होगा। फॉर मेकिंग पॉलिसीज जस्टिफाइंग और अपोजिंग देम, जो पॉलिसीज़ बनाती है, जैसे आपकी एजुकेशन पॉलिसी बनाई है, और भी डाउरी एक्ट बनाते हैं, और भी जो लॉज बनते हैं, वो कौन बनाता है? पॉलिटिकल पार्टीज़ की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वहीं से नेता आते हैं। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, पॉलिटिकल पार्टीज़ के फंक्शन क्या क्या हैं? कंटेक्स्ट इलेक्शन, ठीक है। टू फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट बनाती है और उसको चलाती भी है। रोल एज ए अपोजिशन पार्टी वर्क करती है। डिसिसिव रोल इन मेकिंग लॉ, डिसिसिव एक बहुत ही डिसिसिव का मतलब होता है कि एक डिसीजन लेती है, ठीक है, लॉ को बनाने में। शेपिंग द पब्लिक ओपिनियन, जो भी पब्लिक की ओपिनियन होती है उसको गैदर करती है, फिर उसके अकॉर्डिंगली काम करती है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म पॉलिटिकल पार्टीज? पॉलिटिकल टर्म आएगा यहाँ पे, ठीक है, टर्म कर लेना इसको, ये टाइपिंग में गलत हो गया होगा। A political party is a group of people who come together to contest election and hold power in the government, ठीक है। एक पॉलिटिकल पार्टी क्या है, क्या करती है, जो एक ग्रुप है एक तरह से ये, ठीक है, जो एक साथ आ जाता है क्या करने के लिए? इलेक्शन लड़ने के लिए और पावर को चलाने के लिए, पावर को होल्ड करने के लिए, पावर को सत्ता को हाथ में रखने के लिए। राइट सम ऑफ द अदर फंक्शन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज दैट यू सी इन योर एरिया, एक्सप्लेन दीज ऑन योर एक्सपीरियंस। सम अदर फंक्शन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज आर एज फॉलो, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग पॉलिटिकल एंड सोशल मूवमेंट, ठीक है। अब मान लो अगर आप बात करो, जैसे अभी नेट JEE का एग्ज़ाम हुआ था, तो बच्चे नहीं चाहते थे कि उनका एग्ज़ाम हो, तो काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ था। अभी अनएम्प्लॉयमेंट को लेके ही ट्विटर अभियान चलाए जाते हैं, तो बहुत सारे सोशल और पॉलिटिकल मूवमेंट चलाने के लिए भी पॉलिटिकल पार्टी जो है काफ़ी योगदान देती हैं। कीप पीपल अवेयर ऑफ एंटी पीपल पॉलिसी, अगर मान लो एक जो पार्टी है, ठीक है, वो अच्छी पॉलिसीज़ नहीं बना रही है, अच्छे कानून नहीं बना रही है, तो अपोजिशन पार्टी क्या करेगी? उनको बता देगी, लोगों को इन्फॉर्म कर देगी, भैया ये हमारे खिलाफ है ये काम। कंडक्ट प्रोग्राम ऑन द बर्थ एनिवर्सरी एक्सेट्रा ऑफ अ ग्रेट मैन, और क्या करती है, जो बर्थ एनिवर्सरी होती है, जैसे कि महात्मा गांधी की, सरदार वल्लभ भाई पटेल की, तो उन पे बड़े बड़े प्रोग्राम हैंडल कराती है और एक तरह से अवेयरनेस फैलाती है। सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ जनरल पब्लिक, और जनरल पब्लिक की प्रॉब्लम भी क्या करती है? सॉल्व करती है, राइट। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस। तो एक बार देख लेते हैं कि चारों क्वेश्चन हो गए हैं कि नहीं। हमारे 4 ही क्वेश्चन हैं, हाँ 4 ही क्वेश्चन है। एक चीज़ का और ध्यान रखना बच्चों, आपको वॉश योर हैंड विद सोप एंड डिटर्जेंट वाटर रेगुलरली, आप लोग को अपने हाथों को बार बार धोते रहना है। तो ठीक है, अब देख लेते हैं अपना टारगेट आज का, राइट। तो देखो हमने ये टारगेट रखा है 100K का, कब तक? इस अक्टूबर मंथ में हम चाहते हैं कि 100K सब्सक्राइबर की अपनी फैमिली हो जाए। तो उसके लिए आप लोग ही मेरी हेल्प कर सकते हैं इस वीडियो को शेयर करके, जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करो। और सिर्फ शेयर उन्हीं को करना है जिसके लिए यूज़फुल है, ऐसे नहीं है कि किसी के पास भी आपने शेयर कर दी जिसके लिए यूज़फुल नहीं है, आप जो पढ़ता नहीं है उसके लिए थोड़ी ना यूज़फुल होगी है, जिसके लिए यूज़फुल है उस तक इसको पहुँचाना है, ठीक है, ताकि और बच्चे भी जुड़ सकें और एक अच्छी तरीके से वो पढ़ाई कर सकें, ठीक है स्टूडेंट्स। और अपनी वीडियो का अब हम सेट कर देते हैं टारगेट। इस वीडियो को आप लोग पहुँचाओगे 1500 लाइक्स तक, ठीक है। और आपको एक टारगेट मेरे कहने से अपने दिन का भी सेट करना है, आपको टारगेट सेटिंग हैबिट होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।